नमस्कार, मैं प्रशांत साहू महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सियद धमतरी से, और मेरे साथ उपस्थित है यहाँ पे मेरे सहपाठी खिलावन निषाद महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सियद धमतरी से, और मेरे सहपाठी उपस्थित हैं समित साहू जगदलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से, और हमारे साथ किसान भाई श्रीमान कुमू यादव जी यहाँ पे उपस्थित है। अभी इस खेत में हम खड़ी फसल में उपज की गणना करने वाले हैं। तो धान की खड़ी फसल में उपज गणना करने की दो विधि है। पहला विधि है कि खेत में जाके ना 1 मीटर स्क्वायर से 5 जगह से धान को काट के सुखा के वजन को नाप लेना है, और उसका एवरेज निकाल के जितना जमीन है उससे गुना कर देना है। जैसे कि एक हेक्टेयर है, उसमें 10,000 वर्ग मीटर है, तो जितना आया है उसको उससे गुना करके उसका यील्ड निकाल सकते हैं। उपज गणना करने की दूसरी विधि में हम पहले नंबर ऑफ प्लांट मतलब 1 एकड़ में या फिर 1 हेक्टेयर में कितने पौधे हैं उसकी गणना करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उसका स्पेसिंग कितनी दूरी में धान लगाए हैं उसको हम निकालते हैं। उसके बाद 1 हेक्टेयर में जैसे 10,000 स्क्वायर मीटर होता है तो उससे भाग देते हैं। जैसे हमारा ये धान का खेत है, इसमें हम जनरली देख सकते हैं ये 15 × 15 सेंटीमीटर में लगा है, तो 10,000 से भाग देने पर ये लगभग 3,33,333 पौधा आएगा। तो इसकी गणना हम कॉपी में या फिर कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें कितने कंसे निकले हैं, जैसे यहाँ पे एक धान में देख सकते हैं, एक धान में लगभग 7 से 8 कंसे निकले हैं, तो इसको गणना कर लेंगे। उसके बाद एक कंसे में, या फिर इसको पेनिकल बोलते हैं, एक पेनिकल में कितने दाने हैं, ठीक है, तो इसको गणना कर लेते हैं। इसमें दाने गणना करने के बाद हम एवरेज निकाल लेते हैं। ऐसा करके हम 10 जगह से सैंपल एकत्रित करते हैं। उसके बाद उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद एक सूत्र आता है, उस सूत्र में मान रखने पर 1 हेक्टेयर में उपज की गणना हो जाती है। तो हम धान के खेत में गणना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्लांट लेते हैं, इसमें देखते हैं कितने कंसे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कंसे हैं, और दाने लगभग 152 हैं एक बाली में। इसमें टीलर की नंबर 7 है, 7 टीलर आया, और एक पेनिकल में इसमें 138 मिला, और बाकी में 132। इस प्रकार हमने बाहुबली 64 जो हमारी धान की वैरायटी है उसमें हमने रीडिंग ले लिया है। इसमें हमने 10 जगह से सैंपल लिया है। ये पौधों की संख्या हो गया, और ये नंबर ऑफ टिलर। एक जगह पे हमने 7 कंसों को गिना, दूसरे जगह भी 7 थे, इसी प्रकार तीसरे में 6 8, ऐसे आपको कंसों की संख्या अलग अलग मिल सकती है। इसके बाद हम एक कंसे में कितने दाने हैं उसकी गणना करते हैं। जैसे पहले कंसे में 138 दाने आए, दूसरे कंसे में 136, तीसरे में 140, ऐसे करके हम प्रत्येक कंसों में दानों की संख्या की गणना कर लेते हैं। इसके बाद हम औसत कंसे निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास कंसों की संख्या थी 7 6 8 5, ऐसे करके आपको कंसों की संख्या अलग अलग मिलेगी। तो हमने 10 जगह से सैंपल लिया है, तो इसको 10 से भाग देकर औसत कंसों की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास 6.7 आया, यानी कि औसत में इसको हम 7 मान के चलेंगे, तो औसत कंसों की संख्या हमारी हो गई 7। अब हम पौधों की संख्या की गणना कर लेते हैं। पौधों की संख्या की गणना के लिए हम एरिया अपान स्पेसिंग मतलब हम लोग 1 हेक्टेयर में निकालते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, और स्पेसिंग धान यहाँ पे हमने देखा कि 15 × 15 सेंटीमीटर में धान लगा है, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा 0.15 मीटर। तो इसको हम 10,000 से भाग देकर पौधों की संख्या निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा 4,44,444 पौधा प्रति हेक्टेयर आ गया। अब हम टेस्ट वेट यानी कि परीक्षण भार देखते हैं। तो धान के 1000 दानों का वजन 22 ग्राम होता है, ये हमारा टेस्ट वेट है। उसके बाद हम दानों की संख्या का औसत निकाल लेते हैं। जैसे हमने पहले अलग अलग कंसों में दानों की संख्या की गणना की थी, उससे हम औसत निकालते हैं। तो 125 दाने प्रति टीलर के हिसाब से हमारा औसत दानों की संख्या निकल गया। इसके बाद हम इस सूत्र में मान रख के धान की उपज की गणना कर सकते हैं। जैसे सूत्र है नंबर ऑफ प्लांट गुना नंबर ऑफ टिलर, नंबर ऑफ ग्रेन, और ये टेस्ट वेट बटा
1000 गुना 1000 गुना 1000, या फिर इसको पौधों की संख्या जो हमने निकाल लिया था 4,44,444, कंसों की संख्या हमारा औसत आया था 7, दानों की संख्या ये आया था 125 और परीक्षण भार 22। यहाँ पे 1000 और 100 से भाग देने का मतलब ये है, हमने परीक्षण भार 1000 दानों में लिया, इसीलिए इसको 1000 से भाग देते हैं। दूसरे जगह हम परीक्षण भार ग्राम में लिया था, तो हमारा जो उपज है ग्राम में आएगा, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हम 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। अब ये किलोग्राम में भी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए किलोग्राम को हम क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र में हम अपने ऑब्जर्व या फिर परीक्षण किए हुए मान को रखते हैं, तो ये गुना करने पर हमारा 85.55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हमारा उपज प्राप्त होता है। अब कोई भी खेत 1 हेक्टेयर का या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर का नहीं होता। जैसे हमने जिस खेत का परीक्षण किया है या फिर ऑब्जर्वेशन लिया है, उस खेत का आकार 20 डेसीमील था। अब इस डेसीमील को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो इसके लिए हम इसको पहले मीटर में बदलेंगे। तो 1 डेसीमील का 40 स्क्वायर मीटर होता है, तो ये 20 डेसीमील है, मतलब 20 गुना 40, तो ये हमारा आ गया लगभग 800 स्क्वायर मीटर। अब हम 800 स्क्वायर मीटर में उपज की गणना करते हैं, तो 10,000 स्क्वायर मीटर में, यानी कि 1 हेक्टेयर में हमारा 85 क्विंटल या फिर 8,555 kg उपज आया, तो 1 स्क्वायर मीटर में हमारा आ जाएगा 8,555 बटे 10,000। इसी प्रकार 800 स्क्वायर मीटर में, तो हम इसको 800 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,555 बटे 10,000 गुना 800। तो फिर इसको गणना करने के बाद हमारा आ गया 6 क्विंटल 84 किलो, यानी कि इस 20 डेसीमील खेत की उपज 6 क्विंटल 84 किलो प्राप्त होगा।